विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम भिखारीदास विरचित भक्ति विषयक पदों को पढ़ रहे थे। आज हम गणेश वंदन पढ़ रहे हैं। भिखारीदास गणेश की वंदना किस प्रकार करते हैं, यह हमारे लिए पठनीय है। मैं पढ़ता हूँ। कर वदन विमंडित औज अखंडित, पूर्ण पंडित ज्ञान परे, गिरिनंद निकंदन असुर निखंडन, सुर उर चंदन कीर्तिकरम, भूषण मृग लक्षण वीर विलक्षण, जन प्रण रक्षण पास धरे, जय जय गणनायक खल गण धावक, दास सहायक विघ्न हरे। शब्दार्थ देखिएगा। करी, कर यानी हाथी और वदन यानी मुख, जिनका मुख हाथी का है, जो गजानन है। गजानन शब्द को बहुत सारे लोग, कई नाम होता है, तो गजानन शब्द को लोग अज्ञानवश गजानंद बोलते हैं या गजानंद लिख देते हैं। देखिए, वास्तव में ये गजानन होता है, क्योंकि गज हाथी होता है, आनंद मुख होता है। तो करि वदन, जिनका मुख हाथी का है। करि वदन विमंडित ओज, जो ओज से, ओज यानी तेज, जो ओज से विमंडित हैं। विमंडित का अभिप्राय है सुशोभित। गणेश जी तेजस्वी हैं। हमारे जो पारंपरिक गणेश वंदन के जो श्लोक हैं, उनमें भी गणेश जी के तेज का वर्णन किया गया है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो सूर्यकोटि समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान उनका तेज बतलाया गया है। तो भिखारीदास भी उन्हें विमंडित ओज, ओज से, तेज से परिपूर्ण बतला रहे हैं कि आप तेज से सुशोभित हैं। अखंडित पूर्ण पंडित, आपका ओज अखंडित है। आपके ओज को, हे गणेश जी, आपके तेज को, आपकी तेजस्विता को कोई खंडित नहीं कर सकता। पूर्ण पंडित, आप पूर्ण पंडित हैं। परंपरागत रूप से गणेश जी को बुद्धि और विद्या का दाता माना गया है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में जो गणेश वंदन किया है, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सीधी सदन गुण, सीधी सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सुकुलाय। तो वहाँ वे सिद्धियों का सदन बतलाते हैं, क्योंकि गणेश बल और बुद्धि के निधान है, भंडार है, इसलिए वो पूर्ण पंडित है। ज्ञान परे, वे मानवीय ज्ञान से परे हैं। गणेश की महिमा क्या है? गणेश जी की शक्ति, सामर्थ्य, तेज और गुणों का कितना विस्तार है, यह मानव अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता, अपने ज्ञान से नहीं जान सकता। वे ज्ञान गम्य नहीं है, ज्ञान के लिए अगम्य है। ज्ञान परे, वे ज्ञानातीत हैं। कोई अपने बौद्धिक ज्ञान से गणेश जी का पार नहीं पा सकता। गिरिनंद निकंदन असुर निखंडन, सुर उर चंदन कीर्तिकरम। गिरिनंद, नंद शब्द का अर्थ है पुत्र। गिरिनंद, गिरि यहाँ भगवान शिव के लिए आया है। गिरीश है वे, गिरीश नहीं है, गिरीश है, क्योंकि वे पर्वतों के स्वामी है, पर्वत पर ही उनका आवास है। तो गिरिनंद, गिरिनंद हुए भगवान शिव के पुत्र। हे गणेश जी, आप शंकर सुवन हैं, शिव सुत हैं। निकंदन असुर, निकंदन यानी नाश करने वाले, नष्ट करने वाले। निकंदन, किसका निकंदन करते हैं? असुर। असुर यानी राक्षस। आप राक्षसों का, राक्षसत्व का, दैत्य भाव का, आसुरी भाव का निकंदन करने वाले हैं, उसे नष्ट करने वाले हैं। निखंडन, निखंडन का मतलब ही समाप्त करना होता है, खत्म करना होता है। गिरिनंद निकंदन असुर निखंडन, आप गिरीश्वर भगवान शिव के पुत्र हैं और आप असुरों का विनाश करने वाले हैं। और इस प्रकार असुर विनाश से
सुर, सुर यानी देवता, उर यानी हृदय, चंदन। देवताओं को असुर पीड़ित करते हैं, और जब गणेश हैं तो वे असुरों का निकंदन कर देते हैं, असुर विनाश कर देते हैं। तो सुर यानी देवता हैं, उनके हृदय शीतल हो जाते हैं, उनके उर हैं वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उन पर चंदन का लेप कर दिया गया हो, उनके हृदय को ठंडक पहुंच जाती है। कीर्तिकरम, हे प्रभु आप अपने भक्तों को कीर्ति देने वाले। कीर्ति यानी यश, देवताओं का यश यदि फैल रहा है तो वह गणेश जी के कारण से है। अन्य आपके भक्तों का यश यदि संसार में फैल रहा है तो वह गणेश जी के कारण है। भूषण मृग लक्षण, गणेश जी के आभूषणों की चर्चा भिखारी दास कर रहे हैं। और आभूषण क्या है? भूषण मृग लक्षण। प्रभु आपका आभूषण, आपकी शोभा क्या है? मृग लक्षण। मृग यानी हरिण, हिरण होता है। मृग लक्षण क्या है? मृग का प्रधान लक्षण, जिस कारण से वह साहित्य जगत में, कला के क्षेत्र में मृग पूजित है, चर्चित है। तो मृग का पहला बड़ा लक्षण है कस्तूरी। साहित्य में दूसरा आधार है मृग की जो नेत्रों की सुंदरता, तीसरा आप चांचल्य मान सकते हो, उसकी गति मान सकते हो, लेकिन प्रधान लक्षण है वह है कस्तूरी। भूषण मृग लक्षण। प्रभु आपका भूषण क्या है? आपके मस्तक पर क्या सुशोभित होता है? कस्तूरी का तिलक सुशोभित होता है। कृष्ण के लिए भी यही कहा, कस्तूरी तिलक चंद्रसी झलक। तो भूषण मृग लक्षण, आपके मस्तक पर मृग मद यानी जो कस्तूरी है, मृग लक्षण है, वह विभूषित है, सुशोभित है। वीर विलक्षण, आप विलक्षण कोटि के वीर हैं, आप अनूठे वीर हैं। जन प्रण रक्षण, यहाँ प्रणा मुद्रित है, छपा हुआ है, प्रणा नहीं, ये प्रण है। जन प्रण रक्षण, हे प्रभु आप, जन का अर्थ है भक्त, आप अपने जन के प्रण की रक्षा करते हैं। आपका जन, आपका भक्त है, वह यदि कोई प्रतिज्ञा कर ले, यदि कोई शपथ ले ले, मन में कोई धारणा कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले, तो आप उसके निश्चय की रक्षा करते हैं। पाश धरे, पाश एक अस्त्र होता है, भगवान शिव के पास है पाशुपास्त्र। पाश बंधन करने वाला होता है, बांधने वाला, शत्रु को बांधा जाता है। जैसे मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्म पाश में बांधा था, ब्रह्म पाश उनके पास, मेघनाथ के पास सिद्ध था, उससे बांध दिया, ब्रह्म अस्त्र से साधा कथन मैंने की नहीं बचाया। तो पाश है वह शत्रु को बांधने का एक हथियार है, औजार है। भूषण मृग लक्षण वीर विलक्षण जन प्रण रक्षण पास धरे। जय जय गणनायक, हे गणनायक आपकी जय हो। गणनायक, गण भगवान शिव के सेवक हैं, उन्हें गण कहा जाता है। और भगवान शिव ने अपने सारे गणों का नायक, प्रधान नियुक्त कर रखा है गणेश को, गणेश जी को। जय जय गणनायक, हे गणनायक आपकी जय हो। खल गण धावक, हे प्रभु आपका प्रताप इतना है कि जो खल गण हैं, दुष्ट जन हैं, वे आपका नाम सुन करके और भाग जाते हैं। संस्कृत में धा धातु का मतलब होता है दौड़ना, भागना। खल गण धावक, आप दुष्टों को भगाने वाले हैं। दुष्ट जन आपका नाम सुनते ही भाग जाते हैं। दास सहायक, हे प्रभु आप अपने दासों के सहायक हैं। जो आपकी भक्ति करता है, जो आपकी सेवा करता है, जो आपका सेवक है, दास है, उसके आप सहायक हैं। तो कवि भी यहाँ दास है। हे प्रभु मैं भी दास हूँ, मुझ भिखारी दास के भी आप सहायक बनिए। विघ्न हरे, हे प्रभु आप विघ्न हरता हैं। विघ्न यानी बाधा, किसी भी काम में व्यवधान आता है, बाधा आती है, उसे आप समाप्त कर देते हैं। तो प्रभु आप मेरे विघ्नों को भी दूर कीजिए, मेरे विघ्नों को भी समाप्त कीजिए। धन्यवाद। शेष हम